और एक भी पॉइंट इसमें गलत नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस की तरह झूठा नहीं है, जो है एकदम सही है, एकदम पक्का है। और इसमें तबादला नीति, ट्रांसफर पॉलिसी अथॉरिटी में कभी नहीं थी। जो बैठ गया एक बार वो बैठा ही रहता था। जिसके साथ वो काम करना चाहते थे अधिकारी, नीचे वाले कर्मचारी, वो उसी के साथ काम करते थे, बाकी किसी की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तभी तो घोटाले होते थे। लेकिन आज आप देखिए कि आते ही माननीय योगी जी से मैंने सबसे पहली बार, और कल मुझे बता रहे थे, आप लोग तो इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे होंगे पहले भी। कल रवि जी थे तो किसी ने कहा वहां कि वो 94-95 में इस मुद्दे को उठाए थे कि ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू होनी चाहिए प्राधिकरणों में भी। जब सब जगह है, सब विभाग में है, तो यहां क्यों नहीं? इतना करप्शन था तो क्यों नहीं था यहां? लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यह मुद्दा आगे बढ़ता था तो उसके बाद रुक जाता था, क्योंकि प्राधिकरण बहुत हावी रहता था। आज प्राधिकरण की भी ये हालत हम लोगों ने की है कि प्राधिकरण के लोग प्राधिकरण के अंदर बैठ के नोएडा के डेवलपमेंट का खाका नहीं खींचेंगे, नोएडा के लोगों से वो बात करेंगे। इसीलिए प्राधिकरण आपके द्वार भी चलने लगा है। आपके अनुरूप नोएडा बनना चाहिए, आपके विकास, आपकी सोच के अनुरूप नोएडा बनना चाहिए। और ये ट्रांसफर पॉलिसी, सबसे पहला मुख्यमंत्री जी से मैंने जब आग्रह किया, उनको ठीक लगा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुला के कहा कि इस पर पूरी इसको दिखाओ, और अगले दिन से ही उस पर काम चालू हो गया। 5-6 महीने के अंदर कानून बनाकर विधानसभा परिषद सबसे पास करके यह कानून बना दिया गया। और अब प्राधिकरण के लोग, जिनको कभी ये डर ही नहीं था कि सीईओ भी उनका कोई कुछ नहीं कर सकता था, कोई हटा ही नहीं सकता था, न मंत्री हटा सकते थे, न ऊपर के आईडीसी हटा सकते थे, कोई नहीं हटाता था। आज रूटीन प्रक्रिया में वह यहां से लेकर सोनभद्र से लेकर भदोही तक कहीं पर भी वो ट्रांसफरेबल है। ये बड़ा काम हम लोगों ने किया। कई बार लोग कहते थे कि इसके ये होगा वो होगा, हमने कहा जो कुछ भी होगा, हर बात को वोट की तराजू पर नहीं तौला जाता। जो सही है वही करूंगा, चाहे जैसी भी स्थिति हो, कहीं पर भी झुकेंगे नहीं। जो सही होगा उसको लगातार करते चलते, और वही कोशिश हमने की। बाकी ओपन जिम बने हैं, सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग लगातार हो रही है। ये कहीं भी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमने अपने जिले में, अपने विधानसभा में यहाँ पर चालू किया है। और पेरेंट टीचर मीटिंग, जहाँ रिक्शा चलाने वाले, रेडी पटरी पर काम करने वाले, इन सब के बच्चे, बहनें जो किसी के घर में वहां झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करने का काम करती हैं, उनके बच्चे, और पढ़ते हैं उसमें। और जब मैं जाता हूं तो वो मिलते भी हैं, उन स्कूलों में मिलते भी। लेकिन अब कौन चिंता करेगा? अब ये सब चीजें, लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत, नोएडा में ये काम सीएसआर से किया जा सकता था। तो लेकिन जब किया जा सकता था तो 5 साल पहले क्यों नहीं किया गया था? तो स्मार्ट बोर्ड लगाने से लेकर वहां पर टॉयलेट्स वहां पर बने हैं। इसके अलावा ये पानी की व्यवस्था वहां पर हुई है, बिल्डिंग का रेनोवेशन हुआ है, ये सब काम वहां पर भी किया है। तो ये सब नोएडा के अंदर तो फिर हैबिटेट सेंटर से लेके गोल्फ कोर्स, हेलीपोर्ट, एलईडी लाइट्स, आज हर सेक्टर के बाहर सबसे पहले कूड़ा घर इतने बड़े बड़े बने रहते थे, बदबू आती थी, गंदा लगता था। आज सब वो वहां पर छोटे छोटे बगीचे आपको अब दिखाई देते होंगे, वहां पर बैठने के लिए बेंचेस लगी हैं, फल फूल पौधे लगे हुए हैं। ये सब बदलाव ही तो है, और ये तो चलता रहता है आजादी के बाद से, और उससे पहले से भी। जब से मानव जन्म लिया है तब से ही डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। तब करते 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 हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, आगे भी इसके लिए हमेशा इसको। लेकिन मैंने जो कहा कि लोग कहते हैं कई बार कि अगले 5 साल में क्या करेगा, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको कि अभी तक जो हम लोगों की नजर में है, कल को कोई आए अलग से तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी 5 साल में जो भी बर्निंग इश्यूज थे, कोई भी इशू, उन सब पे कोशिश किया है कि कुछ ना कुछ काम उस पर हो। किसी में सफलता खूब मिली है, किसी में हो सकता है कुछ कम मिली हो, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है। कोई भी चीज, चाहे साफ पानी की व्यवस्था हो, चाहे आपके यहाँ पर म्यूनिसिपल फंक्शन चलाने के लिए एनडीएमसी जैसी कोई व्यवस्था बनाने की बात रही हो, कोई भी चीज, सब पे काम हम लोगों ने किया। हाँ, आगे उसको और स्थापित करें और ठीक करें। मेरा आग्रह है कि आप सब लोग वोट जरूर करिए। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि भाई भाजपा, आप लोग डेवलपमेंट की बात भी करते हैं लेकिन साथ साथ में भगवान राम की बात भी करते हैं। और तो हम लोग बिल्कुल एकदम सीना ठोक के बिल्कुल गर्व के साथ कहते हैं कि वो तो राम लेते ही रहेंगे, नाम लेते ही रहेंगे भगवान राम को, उसमें कोई। हाँ, ये कोई चुनावी मुद्दा हम लोगों के लिए नहीं है। चुनावी मुद्दा तो जिन्ना को लेकर वो लोग आ जाते हैं, वो चुनाव का मुद्दा जिन्ना का बनाते हैं। मुद्दा तो वो लोग बनाते हैं जब हम लोग श्री राम का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं हम नाम क्यों ले रहे हैं, मुद्दा वो लोग बनाते हैं। अब ये कहते हैं कि अब जब लोग नारा लगाते हैं, उद्घोष करते हैं कि भाई
अभी अयोध्या और काशी, अब मथुरा की बारी, तो लोग कहते हैं अरे ये तो मथुरा की बात करते हैं। अरे क्यों ना बात करें, ये हमारी संस्कृति में है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था है, इतनी प्राचीन सभ्यता हम लोगों की है, ये संस्कृति में, परंपरा में आध्यात्मिक शक्ति हम लोगों के यहाँ इस तरीके की है, तो उसका क्यों ना हम लोग करें। और अगर वहां पर इतने लाखों करोड़ों लोग सिर झुकाने के लिए आते हैं तो वहां का डेवलपमेंट क्यों नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल लेंगे ना, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, इन सबको साथ लेकर हम लोग चलेंगे। इस बात का गर्व भी है और इस बात का एहसास लोगों के अंदर, मैं कहीं पर भी जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर इस बात का एहसास है। और लोग खुद कहते हैं कि भाजपा का एक बार आना यह अपने आप में यह तय कर देगा कि अब आगे कई वर्षों तक कोई भी जो ये आतंकवाद और पाकिस्तान के नाम पर भी जो वोट मांगकर अपने स्थापित होना चाहते हैं, इन सब की दुकानें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इतना मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कहता हूं और लोग इस बात को कहते हैं, लोगों को लगता है। और एक बार, इस बार और भाजपा को इस बार आप सरकार बनी तो इतना तो तय है कि जैसे 370 और 35 इतिहास के पन्ने में शामिल हो गए। मुझे लगता है कि और प्रचंड बहुमत से इस नोएडा से लेकर उत्तर प्रदेश में आप लोग भाजपा आ जाए।